बिहार में शुरू हो गई है जाति जनगणना और अब तो अन्य राज्यों में भी जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, जो तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो भी इससे सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार का भी इसी तरीके का बयान आया कि एक अच्छा कदम है, या फिर अन्य नेता। हमारे साथ मौजूद है सुशील मोदी साहब, बीजेपी के राज्यसभा सांसद, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री। सर, बिहार में जाति जनगणना शुरू हो गई थी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए, हमने जो है यही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये शुरू करवा देंगे, और शुरू हो गई है। देखिए, ये उनकी सरकार का निर्णय नहीं है। 2 जून 2022 को जब मंत्रिपरिषद ने ये निर्णय लिया, उस समय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं थे, बल्कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे और मंत्रिमंडल के अंदर 1 दर्जन बीजेपी के नेता थे। और बीजेपी ने जातीय गणना का हमेशा समर्थन किया, चाहे वो ऑल पार्टी डेलीगेशन हो, चाहे विधानसभा विधान परिषद में सर्वसम्मत प्रस्ताव हो, या जब 2010 के अंदर संसद में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के बारे में जब डिबेट हुई, तो बीजेपी ने हमेशा साथ दिया, समर्थन किया है। जो राज्य चाहे करा सकते हैं, और बिहार कोई पहला राज्य नहीं है। इसके पहले कर्नाटक में भी जातीय गणना हो चुकी, तेलंगाना में भी गणना हो चुकी है, उड़ीसा भी तैयारी कर रहा। तो जो राज्य चाहे कराना वो स्वतंत्र है, लेकिन ये कहना और श्रेय लेना, अगर श्रेय जाता है तो एनडीए की सरकार को जाता है। महागठबंधन की सरकार में निर्णय नहीं हुआ। ये निर्णय तब हुआ जब बीजेपी सरकार में शामिल थी और नीतीश जी महागठबंधन के नेता थे। तो इसलिए अच्छा है, अगर कोई राज्य चाहे कराना तो इसमें क्या किसी को आपत्ति हो सकती है। लेकिन सर, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि देखिए, उस दौरान जो है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो भले ही विपक्ष में थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री से भी मांग की थी कि इस तरीके से जाति जनगणना करवानी चाहिए। प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया, जिसके बाद में राज्य ने अपने स्तर पर कोशिश की। केंद्र ने कोई पहली बार मना नहीं किया। जब चिदम्बरम थे गृह मंत्री, तो 2010 में भी उन्होंने कहा था कि तकनीकी और व्यवहारिक कारणों से पूरे देश में जातीय गणना कराना केंद्र के लिए संभव नहीं है। केंद्र केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, इनकी गणना करता है, चूंकि संविधान में इन्हीं दोनों के गिनती करने का प्रावधान है। और कोई राज्य चाहे तो स्वतंत्र करा सकते हैं। यही केंद्र ने कहा है। जो बीजेपी के भी जब गृह मंत्री हैं, उनका भी यही बयान था। तो जो राज्य कराना चाहे करा सकते हैं, क्योंकि जब 2011 में सामाजिक आर्थिक जातीय गणना हुई तो करीब 47 लाख जातियां दर्ज हो गई, जबकि पूरे देश में मुश्किल से 5 से 6 हजार जातियां होंगी। तो लोगों ने अपना टाइटल लिखवा दिया, किसी ने अपना उपनाम लिखा दिया, किसी ने अपनी उपजाति लिखा दी। तो यानी 46 लाख से ज़्यादा जातियां दर्ज हो गई सर्वे के अंदर। और फिर भारत सरकार को रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करने से रोकना पड़ा, क्योंकि वो रिपोर्ट रिलीज़ करने लायक नहीं थी। और देखिए, बिहार में ये निर्णय हुआ था 2 जून 2022 को, और नीतीश जी ने कहा था कि सितंबर महीने से ये प्रारंभ करेंगे, लेकिन 7 महीना विलंब से और ये सर्वे प्रारंभ हो रहा है। और अभी भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सर्वे में क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या प्रश्न हैं, राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करना, राय लेना, वो आज तक उन्होंने नहीं किया। सारे दल सहमत है जातीय जनगणना के बारे में, लेकिन उनको ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर क्या क्वेश्चनर है, कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले, क्या प्रक्रिया है, ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। और मुझे डर है कि कहीं कर्नाटक के समान ऐसा ना हो जाए कि बिहार सरकार रिपोर्ट रिलीज ना करे, क्योंकि पिछले दिनों जब बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए डेडिकेटेड कमीशन बना था अति पिछड़ों के लिए, आज तक उसकी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। तो ऐसा ना हो जाए कि नीतीश कुमार जनगणना के बाद और उसकी रिपोर्ट को दबा दें, उसकी रिपोर्ट को रिलीज ना करें। तो उसकी रिपोर्ट भी रिलीज होनी चाहिए, और एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर पूरी प्रक्रिया के बारे में राजनीतिक दलों के नेताओं को पूरी जानकारी देना चाहिए। और इसमें एक और मुद्दा है कि नीतीश जी का बयान आया कि जो उपजातियां हैं उनकी गणना नहीं की जाएगी। अब बिहार की जो जातियों की सूची, उसमें वैश्य की करीब 32 उपजातियां हैं। अब लोग तो अगर आप उन उपजातियों को खत्म करके केवल एक वैश्य लिखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो 32 उपजातियां हैं, या अन्य भी निषाद है, निषाद के अंदर भी 10 से ज़्यादा उपजातियां हैं। तो उपजाति का भी सर्वेक्षण होना चाहिए, लेकिन किस संदर्भ में कहा उन्होंने, इसलिए मैंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर और इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, ताकि और भी कुछ क्वेश्चनर जोड़ना हो। और राजनीतिक दलों को ये जानने का अधिकार है, क्योंकि हम सभी लोगों ने समर्थन किया। ये सर्वसम्मत निर्णय है, या कोई एक राजद या कांग्रेस का निर्णय नहीं, ये सर्वसम्मत निर्णय है। तो जब सर्वसम्मत निर्णय है तो उसकी प्रक्रिया के बारे में भी सभी राजनीतिक दलों को जानकारी देना आवश्यक है।
बस सर इसी से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल कि ये जब जाति जनगणना के जो है आप कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि ये जो रिजल्ट होगा वो सामने आएगा, इसका चुनावों पर भी कहीं असर पड़ेगा जा करके? क्योंकि तमाम राजनीतिक दल, फिर चाहे आपकी पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, सबको जो एक जानकारी मिल जाएगी कि अच्छा बिहार में ये जाति समीकरण है, इससे और ज्यादा जो है जाति आधारित जो है पॉलिटिक्स शुरू होने का मुझे लगता है, देखिए आज भी सभी राजनीतिक दलों को मालूम है कि किस विधानसभा में किस जाति की कितनी आबादी है। ठीक है कि एग्जैक्ट जानकारी नहीं होगी, लेकिन मोटा मोटी जानकारी तो है। तो अगर किसी की 5% हमारा आकलन हो सकता हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक और बात हमारी पार्टी ने मांग की है कि प्रत्येक परिवार को एक कार्ड दिया जाना चाहिए जिसमें जो सर्वेक्षण किया जा रहा है उस सारे बिंदुओं का उसमें जिक्र हो। जैसे हरियाणा ने प्रत्येक परिवार को एक कार्ड इशू किया है ताकि उसके अंदर जो आपने सोशो इकोनॉमिक जो सेंसस कर रहे हैं, ताकि कल वो किन किन योजनाओं का लाभ ले सकता है, सरकार को भी इसमें सुविधा होगी। इसलिए अगर ऑल पार्टी मीटिंग अगर होती है तो और बहुत सारे मुद्दों पर स्पष्टता हो सकती है। नहीं, साफ तौर पर जाति जनगणना ऐसा नहीं है कि मौजूदा सरकार का ये कदम है। ये जब बीजेपी सत्ता में थी या बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार जो सरकार चला रहे थे उस दौरान ये फैसला लिया गया था, भले उसको लागू अब किया गया हो, लेकिन अभी भी इसको जिस तरीके से जाति जनगणना शुरू हुई है उसमें कई खामियां हो सकती हैं। जरूरत यह है कि इस तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाए जिससे कि जो पूरी आबादी है उसको जानकारी भी मिल सके और जो एक निष्पक्ष तौर पर जो जानकारी है वो सामने भी आ सके। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।